अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता अथ सप्तदशो अध्यायः। षडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य, उसके सूक्ष्म रूप ओंकार और स्थूल रूप पंचाक्षर मंत्र का विवेचन, उसके जप की विधि एवं महिमा, कार्य ब्रह्म के लोकों से लेकर कारण रुद्र के लोकों तक का विवेचन करके कालातीत पंचावरण विशिष्ट शिवलोक के अनिर्वचनीय वैभव का निरूपण तथा शिव भक्तों के सत्कार की महत्ता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऋषयः ऊचु प्रणवस्य च माहात्म्यं षण्डलिंगस्य महामुने शिवभक्तस्य पूजां चाक्रमसो ब्रूहि नः प्रभु। सूतवाचो तपोधनैर्भवद्भिश्चो सम्यग् प्रश्नत्वयं कृतः अस्योत्तरं महादेवो जानाति स्म चापरः। तथापि वक्ष्येतमहं शिवस्य कृपयैव हि शिवो युष्माकं चायुष्माकं रक्षां गृह्णातु भूरिशः। ओम नमः शिवाय। प्रोहि प्रकृति जातस्य संसारस्य महोदधेः नवं नवान्तरमिति प्रणवं च प्रणवं वै विभुर्बुधाः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्राह पंचमो नास्ति वो युष्माकं प्रणवं विदुः प्रकर्षेण नयेद्यस्मान् मोक्षं वा प्रणवं विदुः। स्वामंत्र जाप का नाम चा पूज का नाम चा योगिनाम और सर्व कर्म क्षयं कृत्वा दिव्य ज्ञानं तु नूतनं तमेव माया रहितं नूतनं परिचक्षते प्रकर्षेण महात्मानं नवं शुद्ध स्वरूपकं नूतनं वै करोतीति प्रणवम तं विभुर्बुधाः। प्रणवं द्विविधं प्रोक्तं सूक्ष्म स्थूल विभेदतः। सूक्ष्ममेकाक्षरं विद्यात्मक स्थूलं पंचाक्षरं विदुः। सूक्ष्ममेकाक्षरं विद्यात् स्थूलं पंचाक्षरं विदुः। असूक्ष्मं व्यक्ता पंचारणं सुव्यक्तारणं च तथेतरतो जीवन मुक्तस्य सूक्ष्मं हि सर्वसारं हितस्य हि मंत्रेणार्थानुसंधानं स्वदेह विलयावधि। स्वदेहे गलिते पूर्णं शिवं प्राप्नोति निश्चयः केवलं मंत्रजापी तु योगं प्राप्नोति निश्चयः। षट्त्रिंशत् कोटि जापी तु निश्चयं योगमाप्नुयात् सूक्ष्मं च द्विविधं ज्ञेयं ह्रस्व दीर्घ विभेदितः। ओम नमः शिवाय। अकारश्च उकारश्च मकारश्च ततः परं बिन्दुनादो युतं तद्वि शब्द काला कलान्वितं दीर्घ प्रणवमेवं हि योगिनामेव हृदगतं मकारं तन्त्रितत्वं हि ह्रस्व प्रणव उच्यते। शिवः शक्तितयोरैक्यं मकारं तु त्रिकात्मकं ह्रस्यमेवं हि जाप्यं स्यात् सर्वपापक्षयैषिणाम्। भूवायुक नकारणोद्यौ शब्दाद्याश्च तथा दश आसान्वये दश पुनः प्रवृत्ता इति कथ्यते। ह्रस्यमेव प्रवृत्तानां निवृत्तानां तु दीर्घकम् अव्याहृत्यादौ च मन्त्रादौ कामं शब्दकलायुतम् वेदादौ च प्रयोज्यं स्याद्वन्दने सान्ध्ययोरपि नवकोटि जपान् जप्त्वा संशुद्धः पुरुषो भवेत्। पुनश्च नवकोट्या तु पृथ्वी जयमाप्नुयात् पुनश्च नवकोट्या तु ह्यापां जयमवाप्नुयात् पुनश्च नवकोट्या तु तेजसां जयमाप्नुयात् पुनश्च नवकोट्या तु वायोर्जयमवाप्नुयात् आकाश जयमाप्नोति नवकोटि जपेन वै। ओम नमः शिवाय। गंधादीन क्रमेण वो नवकोटि जपेन वै अहंकारस्य च पुनर्नवकोटि जपेन वै सहस्त्र मंत्र जप्तेन नित्य शुद्धो भवेत् पुमान् ततः परम स्वसिद्ध्यर्थम जपो भवति हि द्विजाः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः।
एवमष्टोत्तर शतकोटि जप्तेन वै पुनः प्रणवेन प्रबुध्यस्तु शुद्ध योगमवाप्नुयात्। शुद्ध योगेन संयुक्तो जीवन मुक्तो न संशयः सदा जपन् सदा ध्यायत् शिवं प्रणवरूपिणं समाधिस्थो महायोगी शिव एव न संशयः ऋषिच्छन्दो देवतादीन्यस्य देहे पुनर्जपेत् प्रणवं मातृका युक्तं देहे न्यास्य ऋषिर्भवेत् 10 मात्रो षडध्वादि सर्वं न्यास फलं लभेत प्रवृत्तानां च मिश्राणां स्थूलो प्रणवो मिष्यते क्रिया तपो जपैर्युक्ता त्रिविधा शिवयोगिनः धनादि विभवैश्चैव कराद्यङ्गैर्नमादिभिः क्रियया पूजया युक्ताः क्रिया योगीति कथ्यते पूजा युक्तस्य मिते भुग्वा ह्येन्द्रिय जयान्वितः परद्रोहादिरहितस्तापो योगी कथ्यते एतैर्युक्ता सदा शुद्धः सर्वकामादिवर्जितः सदा जय परः शान्तो जय योगीति तं विदुः उपचारय षोडशभिः पूजया शिवयोगिनां सालोक्यादि क्रमेणैव शुद्धो मुक्तिं लभेन्नरः जप योग मथो वक्ष्ये गदतः शृणुतु दुजाः और तपः कर्तुर्जपः प्रोक्तो यज्जपन् परिमार्जते शिव नाम नमः पूर्वं चतुर्थ्यां पंचतत्वकं स्थूल प्रणव रूपं हि शिव पंचाक्षरं द्विजाः पंचाक्षर जपे नैव सर्वसिद्धिं लभेन्नरः प्रणवेनादि संयुक्तं सदा पंचाक्षरं जपेतो गुरूपदेशं संगम्य सुखवासे सुभूतले पूर्वपक्षे समारभ्य कृष्णभूतावधि द्विजाः माघं भाद्रं विशिष्टं तु सर्वकालोत्तमोत्तमम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। एकवारं मितासीतु भाग्यतो नियतेन्द्रियः स्वस्य राजपितॄणां च नित्यं शुश्रूषणं चरेत् सहस्र जपमात्रेण भवेत् शुद्धोऽन्यथा ऋणी। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पंचाक्षरं पंचलक्षं जपेत् शिव मनुस्मरन् और पद्मासनस्थं शिवदं गंगा चंद्रकलान्वितं वामोरुस्थित सत्या च विराजन्तं महागणैः मृगकण्ठधरं देवं वरदाय भयपाणिकं सदानुग्रहकर्तारं सदा शिव मनुस्मरन् संपूज्य मनसा पूर्वं हृदि वा सूर्यमण्डले जपेत पंचाक्षरीं विद्यां प्राङ्मुखः शुद्ध कर्म कृत प्रातः कृष्ण चतुर्दश्यां नित्य कर्मो समाप्य च मनोरमे शुचौदेशे नियता शुद्ध मानसः पंचाक्षरस्य मंत्रस्य सहस्रं 12 जपेतो वरये च सपत्नीकान् शैवान्ये ब्राह्मणोत्तमान् एकं गुरुवरं शिष्टं वरयेत् साम्बू मूर्तिकाम् ईशानं नाथं पुरुषं घोरं वाममेव च सद्यो जातं च पंचैव शिव भक्तानि द्विजोत्तमानो पूजा द्रव्याणि संपाद्य शिव पूजां समारभेत् शिव पूजां च विधिवत् कृत्वा होमम् शिव पूजां च विधिवत् कृत्याम होमं समारभेत मुखान्तं च स्वसूत्रेण कृत्वा होमं समारचेत् मुखान्तं च स्वसूत्रेण कृत्वा होमं समाचरेत् 10 वा 100 वा सहस्रैको कथमापि च। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कापिलेनो घृतेनैव जुहूयात् स्वयमेव हि अकरयेत् शिव भक्तैर्वाष्ट्यसोत्तरशतं बुधा होमान्ते दक्षिणा देया गुरुर्मय हेमान्ते दक्षिणा देया गुरुर्गोमिथुनं तथा ईशान दिश्वरूपास्तान् गुरुं साम्बं विभाव्य च
तेषां पत्सिक्ततोयेन श्वासिरः स्नानमाचरेत् षट्त्रिंशत्कोटितीर्थेषु सद्यः स्नानफलं लभेतो दशाङ्गमन्नं तेषां वै दशाद्वय भक्तिपूर्वकं पराबुद्ध्या गुरुपत्नीमीशानादिक्रमेण तु परमान्नेन संपूज्य यथा विभव विस्तरम रुद्राक्ष वस्त्र पूर्वं च बटकापूपकैर्युतं बलिदानं ततः कृत्वा भूरि भोजनमाचरेत् ततः संप्रार्थ्य देवेशं जपं तावत् समापयेत् पुरश्चरणमेवं तु कृत्वा मन्त्री भवेन्नरः पुनश्च पंचलक्षेण सर्वपापक्षयो भवेतो अतलादि समारभ्य सत्यलोकावधिक्रमात् पंचलक्षो जपात् तल्लोकैश्वर्यमवाप्नुयातो मध्ये मृतश्चेद भोगान्ते भूमौ तज्जापको भवेत् पुनश्च पंचलक्षेण ब्रह्म सामीप्यमाप्नुयातो पुनश्च पंचलक्षेण सारूप्यैश्वर्यमाप्नुयातो आहृत्य शतलक्षेण साक्षात् ब्रह्म समो भवेत् कार्य ब्रह्मण एवं ही सायुज्यं प्रतिपाद्य वै यथेष्टं भोगमाप्नोति तद ब्रह्मा प्रलयावधिः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः पुनः कल्पान्तरे वृत्ते ब्रह्मपुत्रः सा जायते पुनश्च तपसा दीप्तः क्रमान् मुक्तो भविष्यति। पृथिव्यादि कार्यभूतेभ्यो लोका वै निर्मिता कृमात् पातालादि चासन्त्यान्तं ब्रह्मलोकाश्चतुर्दशः सत्यादूर्ध्वं क्षमान्तं वै विष्णुलोकाश्चतुर्दशः क्षमालोके कार्य विष्णुर्वैकुण्ठे वरपत्तने कार्यलक्ष्म्या महाभोगी रक्षां कृत्वाधितिष्ठति तद्दूर्ध्वगाश्च शुच्यान्ता लोकाष्टाविंशति स्थितः शुचौ लोके तु कैलासे रुद्रो वैभूतिः स्थितः अपडुत्तराश्च पञ्चाशद् अहिंसान्तास्तु दूर्वाः अहिंसा लोकमास्थाय ज्ञान कैलास के पुरे कार्येश्वरस्तिरो भावम् सर्वान् कृत्वाधितिष्ठति तदन्ते कालचक्रम हि कालातीतस्ततः परम् शिवेनाधिष्ठितस्तत्र कालचक्रेश्वराह्वयाः महिषं धर्ममास्थाय सर्वान् कालेन युञ्जति असत्याश्च सूचिश्चैव हिंसा चैवाथ निर्घृणाः असत्यादिश्चतुष्पादः सर्वान् सह कामरूपधृक् अनास्तिक्य लक्ष्मीर्दुःसङ्गो अवेदावाह्यध्वनि सदा क्रोध संगा कृष्ण वर्णो महामहिषवेशवान् तावान् महेश्वरः प्रोक्तस्तिरोधातास्तावदेवहि तदर्वाक् कर्म भोगो हि तदूर्ध्वं ज्ञान भोगकम् तदर्वाक् कर्म माया हि ज्ञान माया तदूर्ध्वकम् माँ लक्ष्मी कर्म भोगो वै याति मायेति कथ्यते माँ लक्ष्मीर्ज्ञान भोगो वै याति मायेति कथ्यते। ओम नमः शिवाय तदूर्ध्वं नित्य भोगो हि तदर्वांग नस्वरं विदुः तदर्वाचो तिरोधानं तदूर्ध्वं नातिरोधनम् तदर्वाक पाशबंधो हि तदूर्ध्व नहि बंधनम तदर्वाको परिवर्तन्ते काम्य कर्मानुसारिणः निष्काम कर्म भोगस्तु तदूर्ध्वं परिकीर्तितः तदर्वाक परिवर्तन्ते बिंदु पूजा परायणाः तदूर्ध्वं हि व्रजन्त्येव निष्कामा लिंग पूजकाः तदर्वाको परिवर्तन्ते शिवान्यासुर पूजकाः शिवैकानि रता ये च तदूर्ध्वं संप्रयान्ति ते तदर्वाग जीव कोटिः स्यात् दूर्ध्वं परकोटिकाः संसारिकास्तदर्वाको च मुक्ता खलु तदूर्ध्वगाः तदर्वाको परिवर्तन्ते प्राकृतिक द्रव्य पूजकाः तदूर्ध्वं हि व्रजन्त्येते पौरुष द्रव्य पूजकाः तदर्वाक् शक्तिलिंगं तु शिवलिंगं तदूर्ध्वकम् तदर्वागा
तदर्वागावृतं लिंगम तदूर्ध्वं हि निराकृतिः तदर्वाकल्पितं लिंगम तदूर्ध्वं वै न कल्पितं तदर्वाङ्बाह्यलिंगं स्यादन्तरंगं तदूर्ध्वकं तदर्वाक्शक्तिलोका हि शतं वै द्वादशाधिकम् तदर्वांग बिंदु रूपम ही नाद रूपम तदुत्तरम तदर्वाक कर्म लोकस्तु तदूर्ध्वम ज्ञान लोक कहा नमस्कारास्तदूर्ध्वम ही मदा नमस्कारास्तदूर्ध्वम ही मदाहंकार नाशनः जन्म तस्मात् तिरोधानम प्रत्यायाति नानायतः ज्ञान शब्दार्थ एवं ही तिरोधान निवारणात् तदर्वाक परिवर्तन्ते ह्यादि भौतिक पूजकाः आध्यात्मिकार्चका एव तदूर्ध्वं संप्रयान्ति वै। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। आध्यात्मिकार्चिका एव तदूर्ध्वं संप्रयान्ति वै तवाद्वै वेदी भागं तन्महालोकात्मलिङ्गिके प्राकृत्याद्यष्टबन्धोऽपि वेद्यते सम्प्रतिष्ठितः एवमेतादृशं गेयं सर्वं लौकिकवैदिकम् अधर्मो महिषारूढं कालचक्रं तरन्ति ते सत्यादिधर्मयुक्ता ये शिव पूजा पराश्च ये तदूर्ध्वं वृषभो धर्मो ब्रह्मचर्य स्वरूप धृक सत्यादिपादयुक्तस्ते शिवलोकाग्रतः स्थितः क्षमा श्रृंगो असमय श्रोत्रो वेद ध्वनि विभूषितः आस्तिक्य चक्षुर्निश्वास अगुरु बुद्धि मनावृषः क्रियादि वृषभागेयाः कारणादिषु सर्वदा तम क्रिया वृषभं धर्मं कालातीतोऽधितिष्ठितः ब्रह्म विष्णु महेशानां स्वायुर्दिनमुच्यते तदूर्ध्वं नादिनं रात्रिर्न जन्म मरणादिकम् पुनः कारण सत्यांताः कारण ब्रह्मस्तथा गंधादिभ्यस्तु भूतेभ्यस्तदूर्ध्वं निर्मिता सदा सूक्ष्म गंध स्वरूपा ही स्थिता लोकाश्चतुर्दशः पुनः कारण विष्णुर्वै स्थितः लोकाश्चतुर्दशः पुनः कारण रुद्रस्य लोकाष्टाविंश कामताः पुनश्च कारणमेषस्य पुनश्च कारणेशस्य षट् पंचाशत् दूर्ध्वगाः ततः परं ब्रह्मचर्य लोकाख्यं शिव संपतम् तत्रैव ज्ञान कैलासे पंचावरण संयुते पंचमंडल संयुक्तं पंच ब्रह्म कलान्वितम् आदि शक्ति समायुक्तो मादिलिंगं तु तत्र वै शिवालयमिदं प्रोक्तं शिवस्य परमात्मनः परशक्त्या समायुक्तस्तत्रैवो परमेश्वरः सृष्टि स्थितिश्च संहारिस्थिरो भावोऽप्यनुग्रहः पंचकृत्या प्रवीणोऽसौ सच्चिदानंद विग्रह। ओम नमः शिवाय। ध्यान धर्म सदा यस्य सदानुग्रह तत्परः असमाध्यासनमासीनः स्वात्मारामो विराजते तस्य संदर्शनं साध्यम् अकर्म ध्यानादिभिः क्रमात् अनित्यादि कर्म जनाच्छिवो कर्म मतिर्भवेतो क्रियादि शिव कर्मभ्यः शिव ज्ञानं प्रसादयेत तद्दर्शन्नगता सर्वे मुक्ता एव न संशयः मुक्तिरात्मो स्वरूपेण स्वात्मारामत्वमेव हि क्रिया तपो जप ज्ञानो ध्यान धर्मेषु सुस्थितः शिवस्य दर्शनं लब्ध्वा स्वारात्मात्ममेव हि यथा हि रविः स्वाकिरणा वदशुद्धिमपनिष्यतिः कृपा विचक्षणः शम्भुर्ज्ञानमपनिष्यति अज्ञानो विनिवृतो तु शिवज्ञानं प्रवर्तते शिवज्ञानात् स्वरूपारात्मरत्वमेव स्यति आत्मारमत्व संसिद्धो कृतकृत्यो भवेन्नरा पुनश्च शतलक्षेणो ब्रह्मणः पदमाप्नुयात् पुनश्च शतलक्षेण विष्णुः पदमवाप्नुयात् पुनश्च शतलक्षेण रुद्रस्य पदमाप्नुयात्
पुनश्च शतलक्षेण ऐश्वर्यं पदमाप्नुयातो पुनश्चैवं विधेनैवो जपेनो सुसमाहितः शिवलोकाधिभूतं हि कालचक्रमवाप्नुयातो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। कालचक्रम पंचचक्रे मेकेन क्रमोत्तरेः सृष्टिमोहो ब्रह्मचक्रम भोगमोहो तु वैष्णवम् कोपमोहो रौद्रचक्रम भ्रमणं चैश्वरं विदुः शिवचक्रम ज्ञानमोहो पंचचक्रम विदुर्बुधाः पुनश्च दशकोट्या हि कारण ब्रह्मणः पदं पुनश्च दशकोट्या हि तत्पदैश्वर्यमाप्नुयातो। एवं क्रमेण विष्णुवादे पदं लब्ध्वा महौजसः क्रमेण तत्पदैश्वर्यं लब्ध्वा चैव महात्मनः शतकोटिमनुं जप्त्वा पंचोत्तरमतन्द्रितः शिवलोकमवाप्नोति पंचमावरणाद् वहि राजसं मण्डपं तत्र नन्दिसंस्थानमुत्तमं तपोरूपश्च वृषभस्तत्रैव परिदृश्यते सद्यो जातस्य तत्स्थानं पंचमावरणं पदं वामदेवस्य च स्थानं चतुर्थावरणं पुनः अघोरनिलयं पश्चात् तृतीयावरणं परं पुरुषस्यैव साम्बस्य द्वितीयावरणं शुभम् ईशानस्य परस्यैव प्रथमावरणं ततः ध्यानधर्मस्य च स्थानं पंचमं मण्डपं ततः बलिनाथस्य संस्थानं तत्र पूर्णामृतप्रदं चतुर्थं मण्डपं पश्चाश्चन्द्रशेखरमूर्तिमतो सोमस्कंदस्य च स्थानं तृतीयं मण्डपं परं द्वितीयं मण्डपं नृत्य मण्डपं प्राहुरास्तिकाः प्रथमं मूलमायायाः स्थानं तत्रैव शोभनं तत्परं गर्भगृहं लिङ्गस्थानं परं शुभम्। ओम नमः शिवाय। नंदी संस्थानतः पश्चान् विदुः शिवे वैभवं नन्दीश्वरो बहिः तिष्ठन्थ पंचाक्षरमुपासते एवं गुरुक्रमान् लब्धं नन्दी साच्य मया पुनः ततः परं स्वं संवेद्यम् शिवेनैवानुभावितम् शिवस्य कृपया साक्षात् शिवलोकस्य वैभवं विज्ञाप्तुं शक्तये सर्वैर्नान्यथे त्याहुरास्थिताः एवं क्रमेण मुक्ताः स्वायुर्ब्रह्मणा वै जितेन्द्रियाः अन्येषां चाक्रमं वक्ष्ये गदतः शृणुतादिरातो गुरूपदेशाज्ञप्यं वै ब्रह्मणा नाम नमोऽन्तकं पंचाक्षरं पंचलक्षो मायुष्यं प्रजेपेद्विधिः स्त्रीत्वापनयानार्थं तु पंचलक्षं जपेत् पुनः मंत्रेण पुरुषो भूत्वा क्रमान् मुक्तो भवेद् बुधः क्षत्रियः पंचलक्षेण क्षत्रत्वमपनेष्यति पुनश्च पंचलक्षेण क्षत्रियो ब्राह्मणो भवेत् मंत्रसिद्धिर्जपाच्चैव क्रमान् मुक्तो भवेन्नरः वैश्यस्तु पंचलक्षेण वैश्यत्वामपनेष्यति पुनश्च पंचलक्षेण मंत्रक्षत्रियुच्यते पुनश्च पंचलक्षेण क्षत्रत्वमपनेष्यति पुनश्च पंचलक्षेण मंत्रब्राह्मण उच्यते शूद्रश्चैव नमोन्तेन पंचविंशतिलक्षतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। मंत्रवीप्रत्वमापद्य पश्चाक्षुद्रो भवेद्विजः नारी वाथ नरो वाथो ब्राह्मणो वान्य एव च नमोन्तं वा नमः पूर्व मातुरः सर्वदा जपेत् तत्र स्त्रीणां तथैवो ह्य गुरुर्निर्दस्यायेत क्रमातो साधकः पंचलक्षान्ते शिवप्रीत्यर्थमेव हि महाभिषेको नैवेद्यं कृत्वा भक्तांश्च पूजयेतो पूजया शिवभक्तस्य शिवः प्रीततरो भवेत् शिवस्य शिवभक्तस्य भेदो नास्ति शिवो हि सा
शिवस्वरूप मंत्रस्य धारणा शिव एव हि शिव भक्तो शरीरे हि शिवे तत्परमो भवेतो। शिव भक्ता क्रिया सर्वा वेद सर्व क्रियां विदुः और यावद्यावत् शिवं मंत्रं येन जप्तं भवेत् क्रमातो तावद्वै शिव सान्निध्यं तस्मिन् देहे न संशयः देवी लिंगं भवेद् रूपं शिव भक्त स्त्रियस्तथा। यावन् मंत्रं जपेत् देव्यास्तावत् सान्निध्य मस्तिः और शिवं सम्पूजयेद्दीमन्वस्यं वै शब्द रूप भाको स्वयं चैवो शिवो भूत्वा पराम शक्तिं प्रपूजयेतो शक्तिं वीरं च लिंगं च अह्यालेख्या मायया जयेतो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवलिंगं शिवं मत्वाः स्वात्मानं शक्तिरूपकं और शक्तिलिंगं च देवीं च और मत्वा स्वं शिवरूपकं। शिवलिंगं नादरूपं बिन्दुरूपं सशक्तिकं और उपप्रधान भावेव अन्योन्यान् शक्तिलिंगकं पूजये च शिवं शक्तिं च शिवो मूल भावनात् शिव भक्तान् शिव मंत्र स्वरूपाकच्छिव रूपकान् षोडशै रूपचारस्य पूजयेदिष्टमाप्नुयात् और येन शुश्रूषणास्य और शिव भक्तस्य लिंगिनः आनंदं जयने द्विद्वान् शिवः प्रीततरो भवेत् और शिव भक्तान् सपत्नीकान् पत्न्या सह सदैव ततो पूजयेद्वज्जनाद्यस्य और पंचवा दशवा शतम् और धने देहे च मंत्रे च भावनायाम वंचकः शिव शक्ति स्वरूपेण और नः पुनर्जायते भुवि और नाभेरधो ब्रह्म भागो मा कंठम विष्णु भागकम मुखम लिंगमिति प्रोक्तम शिव भक्त शरीरकम अमृतान दाहादि युक्तान वाहा और दाहादिरहितान मृतान उद्देश्य पूजयेदादि दीपितरम शिवमेव हि पूजाम कृत्वादिमातिश्च शिव भक्तांश्च पूजयेतो पितृलोकं समासाद्य क्रमान् मुक्तो भवेन् मृतः और क्रियायुक्तो दशभ्यश्च तपोयुक्तो विशिष्यते तपोयुक्तो शतेभ्यश्च जपयुक्तो विशिष्यते जपयुक्तो सहस्रेभ्यः शिवज्ञानी विशिष्यते शिवज्ञानिषु लक्षेषु ध्यानयुक्तो विशिष्यते ध्यानयुक्तोषु कोटिभ्यः समाधिस्थो विशिष्यते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। उत्तरोत्तर वैशिष्ट्यात् पूजायामुत्तरोत्तरम् अफलं वैशिष्ट्य रूपं च चतुर्विज्ञेय मनीषिभिः तस्माद्य शिव भक्तस्य माहात्म्यं वेत्ति को नरः शिव शक्त्यो पूजनं च शिव भक्तस्य पूजनं कुरुते यो नरो भक्त्या सा शिवा शिव मेधते और यह इमं पठते ध्यायामर्थवेदध्य सम्मतम् शिव ज्ञानी भवेद् विप्रः शिवेन सह मोदते और श्रावयेत् शिव भक्तांश्च अविशेषज्ञो मुनीश्वरः शिव प्रासाद सिद्धि स्यात् शिवस्य कृपया बुधः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वर संहितायां प्रणव पंचाक्षर मंत्र महात्म्य वर्णनम नाम सप्तदशोऽध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में प्रणव युक्त पंचाक्षर मंत्र का महात्म्य वर्णन नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब हिंदी अर्थ का पाठ करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। 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 अथ श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता अथ सप्तदशोऽध्यायः। षड्लिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य उसके सूक्ष्म रूप ओंकार और स्थूल रूप पंचाक्षर मंत्र का विवेचन, उसके जप की विधि एवं महिमा, कार्य ब्रह्म के लोकों से लेकर कारण रुद्र के लोकों तक का विवेचन करके कालातीत पंचावरण विशिष्ट शिवलोक के अनिर्वचनीय वैभव का निरूपण तथा शिव भक्तों के सत्कार की महत्ता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऋषिगण बोले,
हे महामुने, हे प्रभु, आप हमारे लिए क्रमशः षडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य तथा शिव भक्त के पूजन की विधि को बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं। आपने यह बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है, किंतु इसका ठीक ठीक उत्तर महादेव जी ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। तथापि भगवान शिव की कृपा से ही मैं इस विषय का वर्णन करूंगा। वे भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा का महान भार बारंबार स्वयं ही ग्रहण करते हैं। ओम नमः शिवाय। प्रा नाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का। प्रणव इसे पार करने के लिए दूसरी नाव है, इसलिए विद्वान इस ओंकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओम नमः शिवाय। ओंकार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है, प्रपंच ना नहीं वह तुम लोगों के लिए, अर्थात तुम लोगों के लिए प्रपंच नहीं है। अतः इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव यह है, प्रकर्षेण ना नयेत वह युष्मान मोक्षव इति वा प्रणवः, अर्थात यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस अभिप्राय से भी इसे ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं। ओम नमः शिवाय। अपना जप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करके यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है, इसलिए भी इसका नाम प्रणव है। उन माया रहित महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रकट रूप से नव अर्थात शुद्ध स्वरूप हैं, इसलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधक को नव अर्थात नवीन शिव स्वरूप कर देता है, इसलिए भी विद्वान पुरुष उसे प्रणव कहते हैं। अथवा प्रकृष्ट रूप से नव दिव्य परमात्म ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए भी यह प्रणव कहा गया है। ओम नमः शिवाय। प्रणव के दो भेद बताए गए हैं, स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर रूप जो ओम है उसे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए, और नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र वाले मंत्र को स्थूल प्रणव समझना चाहिए। जिसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है वह सूक्ष्म है, और जिसमें 5 अक्षर सुस्पष्ट रूप से व्यक्त हैं वह स्थूल है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान है, वहीं उसके लिए समस्त साधनों का सार है। यद्यपि जीवन मुक्त के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सिद्ध रूप है, तथापि दूसरों की दृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा प्रणव जप की सहज साधना स्वतः होती रहती है। वह अपनी देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जप और उसके अर्थभूत परमात्म तत्व का अनुसंधान करता रहता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है, यह सुनिश्चित है। जो केवल मंत्र का जप करता है उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जिसने 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया हो उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म प्रणों के ही ह्रस्व और दीर्घ के भेद से 2 रूप जानने चाहिए, अकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद, शब्द, काल और कला। इनसे युक्त जो प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव कहते हैं। वह योनियों के ही हृदय में स्थित होता है, और मकार पर्यंत जो ओम है वह ओ, उ, मा इन 3 तत्वों से युक्त है। इसी को ह्रस्व प्रणव कहते हैं। आ शिव है, उ शक्ति है, और मकार इन दोनों की एकता है। वह त्रितत्व रूप है, ऐसा समझकर ह्रस्व प्रणव का जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं उनके लिए इस ह्रस्व प्रणव का जप करना अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 भूत तथा शब्द, स्पर्श, गंध, रस आदि 5 इनके विषय हैं। ये सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्यों की कामना के विषय हैं। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न होते हैं वे 10 प्रकार के पुरुष प्रवृत्त अथवा प्रवृत्ति मार्गी कहलाते हैं, तथा जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे निवृत्त अथवा निवृत्त मार्गी कहे गए हैं। प्रवृत्त पुरुषों को ह्रस्व प्रणव का ही जप करना चाहिए और निवृत्त पुरुषों को दीर्घ प्रणव का। व्याहृतियों तथा अन्य मंत्रों के आदि में इच्छानुसार शब्द और कला से युक्त प्रणव का उच्चारण करना चाहिए।
वेद के आदि में और दोनों संध्याओं की उपासना के समय भी ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। प्रणव का 9 करोड़ जप करने वाले मनुष्य सदा शुद्ध हो जाता है। पुनः 9 करोड़ का जप करने से वह पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ का जप करके वह जल तत्व को जीत लेता है। पुनः 9 करोड़ जप से वह अग्नि तत्व पर विजय प्राप्त कर लेता है। तदनंतर फिर 9 करोड़ का जप करने से वह वायु तत्व पर विजयी होता है और फिर 9 करोड़ के जप से आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है। इसी प्रकार 9 करोड़ का जप करके वह क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पर विजय पा लेता है। इसके बाद फिर 9 करोड़ का जप करके वह अहंकार को भी जीत लेता है। ओम नमः शिवाय। हे द्विजो, मनुष्य 1000 मंत्रों के जप करने से नित्य शुद्ध होता है। इसके अनंतर अपनी सिद्धि के लिए जप किया जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह 108 करोड़ प्राणों का जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग प्राप्त कर लेता है। शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। सदा प्रणव का जप और प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते करते समाधि में स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं है। पहले अपने शरीर में प्रणव के ऋषि, छंद और देवता आदि का न्यास करके फिर जप आरंभ करना चाहिए। आकार आदि मात्र का वर्णों से युक्त प्रणव का अपने अंगों में न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। मंत्रों के 10 विध संस्कार, मात्र का न्यास तथा सदत्व शोधन आदि के साथ पूर्ण न्यास का फल उसे प्राप्त हो जाता है। प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति निवृत्ति से मिश्रित भाव वाले पुरुष के लिए स्थूल प्रणव का जप ही अभीष्ट का साधन होता है। 10 विध मंत्रों के 10 संस्कार हैं: जनन, दीपन, बोधन, ताड़न, अभिषेचन, विमलीकरण, जीवन, तर्पण, गोपन और आप्यायन। इनकी विधि इस प्रकार है: भोजपत्र पर गोरोचन, कुंकुम, चंदनादि से आत्माभिमुख त्रिकोण लिखे हुए, फिर तीनों कोणों से 6-6 समान रेखाएं खींचें। ऐसा करने पर 49 त्रिकोण कोष्ठ बनेंगे। इनमें ईशान कोण से मात्र का वर्ण लिखकर देवता का आवाहन पूजन करके मंत्र का एक एक वर्ण उच्चारण करके अलग अलग पत्र पर लिखें। ऐसा करने पर जनन नाम का प्रथम संस्कार होता है। हंस मंत्र का संपुट करने से 1000 जप द्वारा मंत्र का दूसरा दीपन संस्कार होता है, यथा हंसः रामाय नमः सोहम। हुम बीज संपुटित मंत्र का 5000 जप करने से बोधन नाम का तीसरा संस्कार होता है, यथा ह्रूम रामाय नमः ह्रूम। फट संपुटित मंत्र का 1000 जप करने से ताड़न नामक का चतुर्थ संस्कार होता है, यथा फट रामाय नमः फट। भूर्ज पत्र पर मंत्र लिखकर रोम हंसः ओम इस मंत्र से जल को अभिमंत्रित करें और उस अभिमंत्रित जल से अश्वत्थ पात्रादि द्वारा मंत्र का अभिषेक करें। ऐसा करने पर अभिषेक नामक 5वां संस्कार होता है। ओम त्रोम बसट इन वर्णों से संपुटित मंत्र का 1000 जप करने से विमलीकरण नामक 6ठा संस्कार होता है, यथा ओम त्रोम बसट रामाय नमः बसट त्रोम ओम। स्वधा बसट संपुटित मूल मंत्र का 1000 जप करने से जीवन नामक 7वां संस्कार होता है, यथा स्वधा बसट रामाय नमः बसट स्वधा। दुग्ध जल एवं घृत के द्वारा मूल मंत्र से 100 बार तर्पण करना ही तर्पण संस्कार है। ह्रीम बीज संपुटित 1000 जप करने से गोपन नामक 9वां संस्कार होता है, यथा ह्रीम रामाय नमः ह्रीम। ह्रौम बीज संपुटित 1000 जप करने से आप्यायन नामक 10वां संस्कार होता है, यथा ह्रौम रामाय नमः। इस प्रकार संस्कृत किया हुआ मंत्र शीघ्र ही सिद्धिप्रद होता है। षडध्व शोधन। षडध्व शोधन का कार्य हौत्री दीक्षा के अंतर्गत है। उसमें पहले कुंड में या वेदी पर अग्नि स्थापन होता है, वहां षडध्वा का शोधन करके होम से ही दीक्षा संपन्न होती है। विस्तार भय से अधिक विवरण नहीं दिया जा रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्रिया
तप और जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं। वे क्रमशः क्रिया योगी, तपो योगी और जप योगी कहलाते हैं। जो धन आदि वैभवों से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार आदि क्रिया करते हुए इष्ट देव की पूजा में लगा रहता है, वह क्रिया योगी कहलाता है। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता हुआ बाह्य इंद्रियों को जीत कर बस में किए रहता है और मन को भी बस में करके परद्रोह आदि से दूर रहता है, वह तपो योगी कहलाता है। इन सभी गुणों से युक्त होकर भी जो सदा शुद्ध भाव से रहता है तथा समस्त काम आदि दोषों से रहित हो शांत चित्त से निरंतर जप क्रिया करता रहता है, उसे महात्मा पुरुष जप योगी मानते हैं। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है, वह शुद्ध होकर सालोक्य आदि के क्रम से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट युक्ति को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय। हे द्विजो, अब मैं जप योग का वर्णन करता हूँ, आप सब लोग ध्यान देकर सुने। तपस्या करने वाले के लिए जप का उपदेश किया गया है, क्योंकि वह जप करते करते अपने आप को सर्वथा शुद्ध और निष्पाप कर लेता है। हे ब्राह्मणों, पहले नमः पद को, उसके बाद चतुर्थी विभक्ति में शिव शब्द को हो तो पंच तत्वात्मक नमः शिवाय मंत्र होता है। इसे शिव पंचाक्षर मंत्र कहते हैं। यह स्थूल प्रणव रूप है। इस पंचाक्षर के जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षर मंत्र के आदि में ओंकार लगाकर ही सदा उसका जप करना चाहिए, अर्थात ओम नमः शिवाय के पहले ओम शब्द लगाकर, ओम प्रणव शब्द को लगाकर ओम नमः शिवाय कहते हुए मंत्र का जाप करना चाहिए। हेतु जो गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर जहां सुखपूर्वक निवास किया जा सके, ऐसी उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष शुक्ल में प्रतिपदा से आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि तक निरंतर जप करता रहे। माघ और भादों के महीने अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। यह समय सब समयों से उत्तमोत्तम माना गया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। साधकों को चाहिए कि वह प्रतिदिन एक बार परिमित मतलब सीमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को बस में रखे, अपने स्वामी एवं माता पिता की नित्य सेवा करे। इस नियम से रहकर जप करने वाला पुरुष 1000 जप से ही शुद्ध हो जाता है, अन्यथा वह ऋणी होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जप करें। जप काल में इस प्रकार ध्यान करें, हे कल्याणदाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान हैं। उनका मस्तक श्री गंगा जी तथा श्री चंद्रमा की कला से सुशोभित है। उनकी बाईं जांघ पर आदि शक्ति भगवती उमा बैठी हैं। वहां खड़े हुए बड़े बड़े गण भगवान शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने 4 हाथों में मृग मुद्रा, टंक तथा बर एवं अभय की मुद्राएं धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान सदाशिव का बार बार स्मरण करते हुए हृदय अथवा सूर्य मंडल में पहले उनकी मानसिक पूजा करके फिर पूर्वाभिमुख हो पूर्वोक्त पंचाक्षरी विद्या का जप करें। उन दिनों साधक सदा शुद्ध कर्म ही करे। जबकि समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातः काल नित्य कर्म संपन्न करके शुद्ध एवं सुंदर स्थान में शौच संतोष आदि नियमों से युक्त होकर शुद्ध हृदय से पंचाक्षर मंत्र का 12,000 जप करे। ओम नमः शिवाय। तत्पश्चात सपत्नीक 5 ब्राह्मणों का जो श्रेष्ठ एवं शिव भक्त हों वर्ण करे। इनके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ आचार्य का भी वर्ण करे और उसे सांब सदा शिव का स्वरूप समझे। ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सद्योजात इन 5 के प्रतीक स्वरूप श्रेष्ठ और शिव भक्त ब्राह्मणों का वर्ण करने के पश्चात पूजन सामग्री को एकत्र करके भगवान शिव का पूजन आरंभ करें। विधि पूर्वक शिव की पूजा संपन्न करके होम आरंभ करें। अपने ग्रह्य सूत्र के अनुसार मुखांत कर्म करने की अर्थात परिसमूहन, अपलेखन, उल्लेखन, मृद उद्धरण और अभ्युक्षण इन 5 भू संस्कारों के पश्चात वेदी पर स्वाभिमुख अग्नि को स्थापित करके कुश कंडिका करने के अनंतर प्रज्वलित अग्नि में आज्य भागांत आहुति देकर पश्चात होम का कार्य आरंभ करें। ओम नमः शिवाय। कपिला गाय के घी से 11 100
एक अथवा 1001 आहुतियां स्वयं ही दें अथवा विद्वान पुरुष शिव भक्त ब्राह्मणों से 108 आहुतियां दिलवाएं। होम कर्म समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा के रूप में एक गाय और बैल देने चाहिए। ईशान आदि के प्रतीक रूप जिन 5 ब्राह्मणों का वर्ण किया गया हो उनको ईशान आदि का स्वरूप ही समझते हुए आचार्य को सांब सदाशिव का स्वरूप माने। इसी भावना के साथ उन सबके चरण धोएं और उनके चरणोदक से अपने मस्तक को सींचें। ऐसा करने से वह साधक 36 करोड़ तीर्थों में स्नान करने का फल तत्काल प्राप्त कर लेता है। उन ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक दशांग अन्न देना चाहिए। गुरु पत्नी को पराशक्ति मानकर उनका ही पूजन करें। ईशानादि क्रम से उन सभी ब्राह्मणों का उत्तम अन्न से पूजन करके अपने वैभव विस्तार के अनुसार रुद्राक्ष, वस्त्र, बड़ा और पुआ आदि अर्पित करें। तदनंतर दिक्पाल आदि को बलि देकर ब्राह्मणों को भरपूर भोजन कराएं। इसके बाद देवेश्वर शिव से प्रार्थना करके अपना जप समाप्त करें। इस प्रकार पुरस्चरण करके मनुष्य उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है और फिर 5 लाख जप करने से उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। तदनंतर पुनः 5 लाख जप करने पर मनुष्य अतल से लेकर सत्यलोक तल के लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय। यदि अनुष्ठान पूर्ण होने के पहले बीच में ही साधक की मृत्यु हो जाए तो वह परलोक में उत्तम भोग भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर पंचाक्षर मंत्र के जप का अनुष्ठान करता है। समस्त लोकों का ऐश्वर्य पाने के पश्चात मंत्र को सिद्ध करने वाला वह पुरुष यदि पुनः 5 लाख जप करे तो उसे ब्रह्मा जी का सामीप्य प्राप्त होता है। पुनः 5 लाख जप करने से उसे सारूप्य नामक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 100 लाख जप करने से वह साक्षात ब्रह्मा के समान हो जाता है। इस तरह कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ का ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय सायुज्य प्राप्त करके वह उस ब्रह्मा का प्रलय होने तक उस लोक में यथेष्ट सुख भोगता है। फिर दूसरे कल्प का आरंभ होने पर वह ब्रह्मा जी का पुत्र होता है। उस समय फिर तपस्या करके दिव्य तेज से प्रकाशित होकर वह क्रमशः मुक्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय। पृथ्वी आदि कार्य स्वरूप भूतों द्वारा पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत ब्रह्मा जी के 14 लोक क्रमशः निर्मित हुए हैं। सत्यलोक से ऊपर क्षमा लोक तक जो 14 भुवन हैं वे भगवान विष्णु के लोक हैं। उस क्षमालोक वाले श्रेष्ठ वैकुंठ में महाभोगी कार्य विष्णु कार्य लक्ष्मी सहित सबकी रक्षा करते हुए विराजमान रहते हैं। क्षमालोक से ऊपर सूची लोक पर्यंत 28 भुवन स्थित हैं। सूची लोक के अंतर्गत कैलाश में प्राणियों का संहार करने वाले रुद्रदेव विराजमान हैं। सूची लोक से ऊपर अहिंसा लोक पर्यंत 56 भुवनों की स्थिति है। अहिंसा लोक का आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है उसके कार्यभूत महेश्वर सबको अदृश्य करके रहते हैं। अहिंसा लोक के अंत में काल चक्र की स्थिति है। तदनंतर कालातीत स्थित है जहां काल चक्रेश्वर नामक शिव महेश धर्म का आश्रय लेकर सबको काल से संयुक्त किए हुए रहते हैं। असत्य, अशुचि, हिंसा, निर्दयता ये असत्य आदि 4 पद काम रूप धारण करने वाले शिव के अंश हैं। नास्तिकता युक्त लक्ष्मी, दुसंग, वेद बाह्य शब्द, क्रोध का संग, कृष्ण वर्ण ये महामहिष के रूप वाले हैं। यहाँ तक महेश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। वहीं तक लोकों का तिरोधान अथवा लय होता है। उसके नीचे कर्मों का भोग है और उसमें उसके ऊपर ज्ञान का भोग है। उसके नीचे कर्म माया है और उसके ऊपर ज्ञान माया है। अब मैं कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य बता रहा हूँ। माँ का अर्थ है लक्ष्मी, उसमें कर्म भोग यात प्राप्त होता है, इसलिए यह माया अर्थात कर्म माया कहलाती है। इसी तरह माँ अर्थात लक्ष्मी से ज्ञान भोग यात अर्थात प्राप्त होता है, इसलिए उसे माया या ज्ञान माया कहा गया है। उपर्युक्त सीमा से नीचे नश्वर भोग है और ऊपर नित्य भोग है। उससे नीचे ही तिरोधान अथवा लय है, ऊपर तिरोधान नहीं है। वहां से नीचे ही कर्ममय
पासों द्वारा बंधन होता है, ऊपर बंधन का सदा अभाव रहता है। उससे नीचे ही जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करते हुए विभिन्न लोकों और योनियों में चक्कर काटते हैं। उससे ऊपर के लोकों में निष्काम कर्म का ही भोग बताया गया है। ओम नमः शिवाय। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक वहां से नीचे के लोकों में ही घूमते हैं। उसके ऊपर तो निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले उपासक ही जाते हैं। उसके नीचे शिव के अतिरिक्त अन्य देवताओं की पूजा करने वाले लोग घूमते रहते हैं। जो एकमात्र शिव की ही उपासना में तत्पर हैं, वे उससे ऊपर के लोकों में जाते हैं। वहां से नीचे जीव कोटि है और ऊपर ईश्वर कोटि है। नीचे संसारी जीव रहते हैं और ऊपर मुक्त लोग प्राकृत द्रव्यों से पूजा करने वाले उसके नीचे रहते हैं और पौरुष द्रव्यों से पूजा करने वाले उसके ऊपर रहते हैं। उसके नीचे शक्ति लिंग है और उसके ऊपर शिवलिंग है। उसके नीचे सगुण लिंग है और उसके ऊपर निर्गुण लिंग है। उसके नीचे कल्पित लिंग है और उसके ऊपर कल्पित लिंग नहीं है। उसके नीचे आदि भौतिक लिंग और उसके ऊपर आध्यात्मिक लिंग है। उसके नीचे 112 शक्ति लोक हैं। उसके नीचे बिंदु रूप और उसके ऊपर नाद रूप है। उसके नीचे कर्म लोक है और उसके ऊपर ज्ञान लोक है। ओम नमः शिवाय। इसी प्रकार उसके ऊपर मद और अहंकार का नाश करने वाली नम्रता है। वहां जन्म जनित तिरोधान नहीं है। उसका निवारण किए बिना वहां किसी का प्रवेश संभव नहीं है। इस प्रकार तिरोधान का निवारण करने से वहां ज्ञान शब्द का अर्थ ही प्रकाशित होता है। आदि भौतिक पूजा करने वाले लोग उसके नीचे के लोकों में ही चक्कर काटते हैं। जो आध्यात्मिकता का उपासना करने वाले हैं वे ही उससे ऊपर जाते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार वहां तक महालोक की आत्मलिंग में विभाग हो जाना चाहिए और प्रकृति आदि प्रकृति के महत अहंकार और 5 तन्मात्राएं 8 बंधनों को भी जाने। इस प्रकार सब लौकिक तथा वैदिक स्वरूप को जानना चाहिए। जो सत्य अहिंसा आदि धर्मों से युक्त होकर भगवान शिव के पूजन में तत्पर रहते हैं वे अधर्म रूप भैंसे पर आरूढ़ काल चक्र को पार कर जाते हैं। काल चक्रेश्वर की सीमा तक जो विराट महेश्वर लोक बताया गया है उससे ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। वह ब्रह्मचर्य का मूर्तिमान रूप है। उसके सत्य, शौच, अहिंसा और दया ये 4 पाद हैं। वह शिवलोक के आगे स्थित हैं। क्षमा उनके सींग हैं। सम कान हैं। वेद ध्वनि रूपी शब्द से विभूषित हैं। आस्तिकता उसके दोनों नेत्र हैं। निःश्वास उसकी श्रेष्ठ बुद्धि और मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी जो वृषभ है वे कारण आदि में सर्वथा स्थित हैं, ऐसा जानना चाहिए। उस क्रिया रूप वृषभाकार धर्म पर कालातीत शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की जो अपनी अपनी आयु है उसी को दिन कहते हैं। जहां धर्म रूपी वृषभ की स्थिति है उसके ऊपर न दिन है न रात्रि है और वहां जन्म मरण आदि भी नहीं है। फिर कारण स्वरूप ब्रह्मा के ही कारण सत्य लोक पर्यंत 14 लोक स्थित हैं जो पंच भौतिक गंध आदि से परे हैं। उनकी समानता स्थिति है। सूक्ष्म गंध ही उनका स्वरूप है। ओम नमः शिवाय। उसके ऊपर कारण रूप विष्णु के 14 लोक स्थित हैं। उनसे भी ऊपर फिर कारण रूपी रुद्र के 28 लोकों की स्थिति मानी गई है। फिर उनसे भी ऊपर कारणेश शिव के 56 लोक विद्यमान हैं। तदनंतर शिव सम्मत ब्रह्मचर्य लोक हैं और वहीं 5 आवरणों से युक्त ज्ञानमय कैलाश है। वहां पर 5 मंडलों, 5 ब्रह्म कलाओं और आदि शक्ति से संयुक्त आदि लिंग प्रतिष्ठित है। उसे परमात्मा शिव का शिवालय कहा गया है। वहीं पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह इन 5 कृत्यों में प्रवीण हैं। उनका श्री विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है। ओम नमः शिवाय। वे सदा ध्यान रूपी धर्म में ही स्थित रहते हैं और सदा सब पर अनुग्रह करते रहते हैं। वे स्वात्मा राम और समाधि रूपी आसन पर आसीन हो सुशोभित होते हैं। कर्म एवं ध्यान आदि का अनुष्ठान करने से क्रमशः साधन पथ में आगे बढ़ने पर उनका दर्शन साध्य होता है। नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों द्वारा देवताओं का यजन करने से भगवान शिव के समाराधन कर्म में
मन लगता है। क्रिया आदि जो शिव संबंधी कर्म हैं उनके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध करें। जिन्होंने शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया है अथवा जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है वे सब मुक्त ही हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। आत्म स्वरूप से जो स्थित है वही मुक्ति है। एकमात्र अपने आत्मा में रमण या आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप है। जो पुरुष क्रिया, तप, जप, ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों में भली भांति स्थित है वह शिव का साक्षात्कार करके स्वरात्मा स्वरूप मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से अशुद्धि को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार कृपा करने में कुशल भगवान शिव अपने भक्त के अज्ञान को मिटा देते हैं। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर शिव ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मरामत्व प्राप्त होता है और आत्मरामत्व की सम्यक सिद्धि हो जाने पर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। शिव मंत्र का 100 लाख जप करने से ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है और फिर 100 लाख जप करने से विष्णु पद प्राप्त होता है। पुनः 100 लाख शिव मंत्र का जप करने से रुद्र का पद प्राप्त होता है। उसके बाद फिर 100 लाख जप करने से ऐश्वर्यमय पद की प्राप्ति हो जाती है। फिर इसी प्रकार सम्यक रूप से जप करने पर शिवलोक के आदिभूति अर्थात शिवलोक के आधारभूत निर्माता काल चक्र को प्राप्त किया जा सकता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह काल चक्र पंच चक्रों से युक्त है जो एक के पश्चात एक में स्थित है। सृष्टि और मोह से युक्त ब्रह्म चक्र, भोग तथा मोह से युक्त वैष्णव चक्र, कोप एवं मोह से युक्त रौद्र चक्र, भ्रमण से युक्त ईश्वर चक्र और ज्ञान तथा मोह से युक्त शिव चक्र है। ऐसा इन 5 चक्रों के विषय में बुद्धिमानों का कहना है। पुनः 10 करोड़ शिव मंत्र का जप करने पर कारण ब्रह्म का पद प्राप्त होता है। तदनंतर 10 करोड़ जप करने से ऐश्वर्ययुक्त पद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार क्रमशः जप करता हुआ प्राणी महान ओजस्वी विष्णु के पद को प्राप्त कर पुनः उसी क्रम से जपता हुआ महात्माओं के उस ऐश्वर्य पद को प्राप्त कर लेता है। बिना असावधानी किए 105 करोड़ का जप करने के पश्चात वह प्राणी 5 आवरणों पशु, पास, माया, शक्ति, रोध से बाहर स्थित शिवलोक को प्राप्त करता है। वहां उस शिवलोक में राजस मंडप है, नंदीश्वर का उत्तम निवास है, तपस्या रूपी वृषभ वहीं पर दिखाई देता है। वहीं पर 5 आवरणों से बाहर सद्योजात अर्थात तत्काल आवरण रहित हुए भगवान शिव का स्थान है। पुनः चतुर्थ आवरण में वामदेव का स्थान है। उसके पश्चात तृतीय आवरण में अघोर शिव का, दूसरे आवरण में सांब शिव का मंगलमय तथा प्रथम आवरण में ईशान शिव का निवास स्थान है। उसके पश्चात पंचम मंडप है जहां ध्यान और धर्म का निवास रहता है। तदनंतर चतुर्थ मंडप है, वहां पर चंद्रशेखर की मूर्ति से युक्त भगवान बलिनाथ का वास स्थान है जो पूर्ण अमृत को प्रदान करने वाला है। तृतीय मंडप में सोम स्कंद का परम निवास स्थान है। उसके पश्चात द्वितीय मंडप है आस्तिक लोग जिसे नृत्य मंडप कहते हैं। प्रथम मंडप में मूल माया का स्थान है, वहां पर अत्यंत शोभा वास करती है। उसके परे गर्भगृह है जहां पर शिव का लिंग स्थान है। ओम नमः शिवाय। नंदी स्थान के पश्चात शिव के वैभव को कोई नहीं जान सकता है। नंदीश्वर गर्भगृह से बाहर रहकर शिव के पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते हैं। इस प्रकार गुरु परंपरा से नंदीश्वर और सनत कुमार के संवाद की जानकारी मुझे हुई है। उसके पश्चात का परम रहस्य स्वयं वेद्य है जिसका अनुभव स्वयं शिव करते हैं। आस्तिक जनों का कहना है कि साक्षात शिव की कृपा से ही शिवलोक के ऐश्वर्य को लोग जान सकते हैं, अन्यथा यह जानना असंभव है। इस प्रकार से शिव का साक्षात्कार प्राप्त कर जितेंद्रिय ब्राह्मण मुक्त हो जाते हैं अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। अब मैं अन्य क्षत्रिय आदि वर्णों के विषय में कहूंगा, उसे आदर पूर्वक आप लोग सुनने की कृपा करें। यदि ब्राह्मण को आयु प्राप्त करने की इच्छा है तो उसे गुरु के द्वारा बताए गए उपदेश के अनुसार इस प्रकार शिव के पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक 5 लाख जप करना चाहिए। यदि स्त्री स्त्रीत्व अर्थात स्त्री योनि से मुक्त होना चाहती है तो वह भी 5 लाख
पंचाक्षर मंत्रों का जप करे। उस मंत्र के प्रभाव से पुरुष का जन्म लेकर वह क्रमशः मुक्त हो जाती है। क्षत्रिय 5 लाख मंत्रों का जप करके क्षत्रियत्व को दूर कर देता है, अर्थात क्षत्रिय वर्ण में रहने वाले गुणों से वह मुक्त हो जाता है। तदनंतर पुनः 5 लाख मंत्रों का जप करने पर वह ब्राह्मण हो जाता है। फिर उतने ही मंत्रों के जप से मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है और तत्पश्चात उसे उसी क्रम से 5 लाख मंत्रों का जप करने पर वह मनुष्य मुक्त हो जाता है। वैश्य 5 लाख मंत्रों का जप करने से अपने वैश्यत्व को त्याग देता है। पुनः 5 लाख मंत्र का जप करने पर वह मंत्र क्षत्रिय कहलाने का अधिकारी हो जाता है। उसके बाद 5 लाख मंत्रों का जप करने से क्षत्रियत्व को दूर कर देता है। तदनंतर पुनः 5 लाख मंत्र का जप करके ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी हो जाता है। इसी प्रकार शूद्र भी मंत्र के अंत में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय लगाकर यदि 25 लाख मंत्रों का जप करता है तो वह शूद्र मंत्र विप्रत्व को प्राप्त द्विज ब्राह्मण हो जाता है। चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष, ब्राह्मण हो या अन्य कोई भी वर्ण हो, पंचाक्षर मंत्र का जप करने से सभी शुद्ध हो जाते हैं। जो कामना पूर्ति के लिए आतुर है उसे चाहिए कि वह नमः को आदि अंत में लगाकर शिव मंत्र का सदैव जप करता रहे। स्त्रियों तथा शूद्रों के लिए मंत्र जप का जैसा स्वरूप कहा गया है उसी के अनुसार गुरु को भी चाहिए कि वह उन्हें निर्देश दे। साधक को चाहिए कि वह 5 लाख जप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाभिषेक एवं नैवेद्य निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करे। शिव भक्ति की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। शिव और उनके भक्त में कोई भेद नहीं है, वह साक्षात शिव स्वरूप ही होते हैं। शिव स्वरूप मंत्र को धारण करके वह शिव ही हो जाता है। शिव भक्त का शरीर शिव रूप ही है, अतः उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जो शिव के भक्त हैं वे लोक और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो क्रमशः जितना जितना मंत्र का जप कर लेता है उसके शरीर को उतना ही उतना शिव का सामीप्य प्राप्त होता जाता है, इसमें संशय नहीं है। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती का ही स्वरूप है। वह जितना मंत्र जपती है उसे उतना ही देवी का सानिध्य प्राप्त होता जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को शिव का पूजन करना चाहिए, उससे वह साक्षात मंत्र रूप हो जाता है। साधक स्वयं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति का पूजन करे। शक्ति बेर मूर्ति अथवा लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी आदि से इनकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक निष्कपट भाव से इनका पूजन करना चाहिए। शिवलिंग को शिव मानकर अपने को शक्ति रूप समझकर शक्ति लिंग को देवी और अपने को शिव रूप समझकर शिवलिंग को नाद रूप तथा शक्ति को बिंदु रूप मानकर परस्पर सटे हुए शक्ति लिंग और शिवलिंग के प्रति उप प्रधान और प्रधान की भावना रखते हुए जो शिव और शक्ति की पूजन करता है वह मूल रूपी भावना करने के कारण शिव रूप ही हो जाता है। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के ही स्वरूप हैं। ओम नमः शिवाय। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है उसे अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। जो शिवलिंगोपासक शिव भक्त की सेवा आदि करके उसे आनंद प्रदान करता है उस विद्वान पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 सपत्नीक शिव भक्तों को बुलाकर भोजन आदि के द्वारा पत्नी सहित उनका सदैव समादर करें। धन में, देह में और मंत्र में शिव भावना रखते हुए उन्हें शिव और शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से उनकी पूजा करें। ऐसा करने वाला पुरुष शिव शक्ति स्वरूप होकर इस भूतल पर फिर जन्म नहीं लेता। ओम नमः शिवाय। शिव भक्त की नाभि के नीचे का भाग ब्रह्म भाग तथा नाभि से ऊपर कंठ पर्यंत तक का भाग विष्णु भाग और मुख शिवलिंग स्वरूप कहा गया है। मृत्यु के पश्चात जिनका दाहादि संस्कार हुआ हो अथवा जो दाहादि संस्कार से रहित हों उन पितरों के उद्देश्य से शिव को ही अदिति पर मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पुनः आदि माता शिव की शक्ति की पूजा कर शिव भक्तों का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष मरने के पश्चात क्रमशः पितृलोक को प्राप्त करता है। तदनंतर उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। 10 क्रियावान पुरुषों से युक्त योगियों की अपेक्षा एक तपोयुक्त प्राणी श्रेष्ठ होता है।
100 तपोयुक्त तपस्वियों की अपेक्षा एक जपयुक्त जापक विशिष्ट है। सहस्त्र जपयुक्त जापकों की अपेक्षा एक शिव ज्ञानी विशेष महत्वपूर्ण होता है। 1,00,000 शिव ज्ञानियों से शिव का ध्यान करने वाला एक ध्यानी श्रेष्ठ है और 1 करोड़ ध्यानियों की अपेक्षा शिव के लिए एक समाधिष्ठ श्रेष्ठ है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार उत्तरोत्तर वैशिष्ट्य क्रम से की जाने वाली पूजा से प्राप्त फल में भी विशिष्टता आ जाती है, जिसको जानना विद्वानों के लिए भी कठिन है। इस कारण से शिव भक्त की महिमा को कौन मनुष्य जान सकता है? जो मनुष्य शिव शक्ति और शिव भक्त की पूजा भक्ति पूर्वक करता है वह शिव स्वरूप होकर सदैव कल्याण को प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण इस वेद सम्मत अध्याय को अर्थ सहित पढ़ता है वह शिव ज्ञानी होकर शिव के साथ आनंद को प्राप्त करता है। हे मुनीश्वरों, विद्वान पुरुष को चाहिए कि यह अध्याय और वह शिव भक्तों को सुनाए। हे बुद्ध जनों, ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा से उनका अनुग्रह प्राप्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव पुराणे प्रथमायाम विद्वेश्वर संहितायाम प्रणव पंचाक्षर मंत्र महात्म्य वर्णनम 17 अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में प्रणव युक्त पंचाक्षर मंत्र का महात्म्य वर्णन नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।